नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने व्यास जी महाराज का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी महाराज ने कहा कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, चारों वेद, 18 पुराण लिखे, लेकिन सामान्य जनमानस के लिए मैं दो ही उसका सार बताना चाहता हूँ। यदि सामान्य मानवी है, वह वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो ऐसे सामान्य जनों को केवल मेरी दो ही बात रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने दो ही मुख्य बिंदु पर विशेष चर्चा की है। क्या चर्चा की है? पाप और पुण्य की। तो सबसे पहले पाप क्या है? तो कहा पाप है परपीडनम। नीचे के लाइन में कहा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कहा दूसरे को दुख देना। दूसरे को दुख किस प्रकार से दे सकते हैं भाई? तो कहा किसी भी रूप में, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वाचिक हो अथवा शारीरिक हो, किसी भी प्रकार से दूसरे को कष्ट पहुंचे आपके माध्यम से, समझ लो कि वह पाप की श्रेणी में आता है। वही दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। उसे ही दुष्कर्म कहते हैं, पाप को ही दुष्कर्म कहते हैं। ठीक है महाराज, किसी ने पूछा आप ये बताइए पाप की परिभाषा क्या है? तो व्यास जी ने कहा पाप की परिभाषा है परोपकार। एक लाइन में पुण्य की परिभाषा क्या है? तो परोपकार। परोपकार का अर्थ है कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमारा कोई स्वार्थ ना छिपा हो। जैसे सब्जी वाला आपको सब्जी देता है, पर बदले में उसका स्वार्थ छिपा हुआ है, वह उसके बदले में आपसे कुछ मूल्य लेता है, तो वह परोपकार नहीं हुआ। जैसे किसी और दूसरा है, जैसे किसी पथिक को, प्यासे पथिक को कोई जल पिला देता है और उसके बदले में उससे कुछ भी नहीं लेता, वही वास्तव में परोपकार है। यानी ऐसा कर्म जिसमें हमारा कोई स्वार्थ छिपा हुआ ना हो, तो वही कर्म नहीं सत्कर्म बन जाता है। उसी का नाम है पुण्य, उसी का नाम है परोपकार। व्यास जी ने कहा आप केवल मेरे दो वचनों को याद रखें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। आप सभी मित्रों को एक बार पुनः नमस्कार एवं धन्यवाद। आप सभी को यह श्लोक सुनकर कैसा लगा? और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य प्रेषित करें।